सिस्टम है, नंबर सिस्टम को हम लिखते तो बहुत टाइम लगता, जिससे हम सारी बात को कम समय में नहीं रख पाते। इसलिए हमने सारी चीज़ों को पहले इस पे बोर्ड पे नोट करके उसके बाद में अब आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको आपके सामने लिखते, देख देख के या बोल बोल के या मन से लिखते तो आप बहुत समय लग जाता, इसलिए हमने इसको लिख लिया है। सबसे पहले इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते ही हैं, हर बच्चा गिनना जान जाता है, पता नहीं कब वो गिनना जान जाता है, चाहे वो स्कूल जाए चाहे ना जाए, 1 2 3 4 5 करने लगता है। तो क्या है, वो संख्याएं ये ऐसे ही आ गई जिससे लोग गिनने लगे। तो ये सारी संख्याएं प्रकृति द्वारा प्रदत्त संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। n मतलब हो गया नेचुरल नंबर। तो हम इसको अगर इकट्ठा कर देंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से लिख देंगे। फिर आपका आ गया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसको w से प्रदर्शित करते हैं, w बराबर 0 1 2 3 4। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया, होल नंबर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। होल नंबर क्या हो गया कि प्राकृतिक संख्या में अगर आप 0 को ऐड कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा होल नंबर। अब उसके बाद में क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मानों के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या हुआ, पूर्ण संख्याएं क्या है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 आगे बढ़ते चले जाइए, और फिर सारी माइनस वाली संख्या जैसे -1 -2 -3 -4, तो इन सबको इकट्ठा कर देंगे, प्लस भी और माइनस भी। देखिए ये है इंटीजर, तो इसमें पूर्ण संख्या ये हो गया 0 1 2 3 ये, और प्लस ये -1 -2 -3, ये सारी संख्याएं जो अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो इनको इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब जो प्लस वाला है इसको धन पूर्णांक कहेंगे, और जो माइनस वाला है इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और 0 ना धन पूर्णांक होता है ना ऋण पूर्णांक होता है। तो अब इस तरीके से हमको पूर्णांक समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं परिमेय संख्याएं, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। परिमेय संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या होता है, और यहाँ पर क्या है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकें हम, ये P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए Q बराबर P/Q सच दैट इस तरीके से हो कि जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक है, तथा Q का मान 0 के बराबर ना हो। अब हम दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज़ को निकालेंगे। अब क्वेश्चन है एक कि 3 व 4 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, पहले में लाइन खींच लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 3, यहाँ लिख लेंगे 4। अब इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, इसको बीचों बीच में एक परिमेय संख्या निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ करके फिर आधा कर देंगे। तो ऐसे लिख देंगे, पहली परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा, R1 मान लेता हूँ। तो R1 में क्या हो जाएगा, 3 और 4 को जोड़ दिया, आधा कर दिया, कितना हो गया, 7/2। तो यहाँ पर आपका आ गया 7/2। अब क्या करेंगे, दूसरी मतलब परिमेय संख्या R2 निकाल देंगे। अब दूसरी परिमेय संख्या R2 हो जाएगा। अब 3 ले लेंगे और ये 7/2 ले लेंगे, इसको आधा कर देंगे, आधा मतलब आगे लगा देंगे, इसके आधा हल कर देंगे, 1/2। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ जाएगा 3 दूनी 6, 6 + 7/2 कितना आ गया, 13/2 दूनी 4। अब ये 13/4 यहाँ आ गया। अब R3 तीसरा निकालेंगे, फिर ये 3 ले लेंगे और ये 13/4 ले लेंगे, इसका फिर आधा कर देंगे, 1/2। 4 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, 4 3 12,
13/4 हो गया। अब कितना आ गया 13 और 12 जोड़ लेंगे 25 कितना हो गया 8। इस तरीके से हम जितनी संख्या चाहें उतनी संख्या को निकाल सकते हैं। r के पावर 4 नहीं, ये चौथी संख्या निकालना हो। अब इसको भी जोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे 4 में 7/2 जोड़ देंगे, यहाँ आधा कर देंगे, यहाँ हो गया आधा, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 + 7/2 तो बराबर आ गया 4 नीचे आ गया, ये 15/4। तो इस तरीके से जितनी भी चाहें अपरिमित रूप से, असंख्य रूप से परिमेय संख्याओं को हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी कई मेथड हैं जिनके द्वारा परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। बीच बीच में हम वो सारे मेथड भी आपको बताएंगे। अगर आपको ये हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से में 9th 10th और इधर ऊपर जो है 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, इन सब की मैथ की पढ़ाई की जाएगी और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।